था 10वीं एमपी बोर्ड 100% गारंटी वाला सेट बी। जी हाँ, सेट बी मैंने आपको बोला है टोटल मैं 4 सेट प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे पूरा पूरा आपका पेपर आएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, अभी मैंने आपको सेट ए दिया, उसमें हमने बहुकाल मचाया, अब सेट बी लेके आ चुके हैं। याद रखना है, चारों सेट आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 27 तारीख को, जी हाँ, 27 तारीख को पूरा पूरा पेपर आपका इन्हीं 4 सेट से आएगा। तो सारे बच्चे तैयार हो जाइए भौकाल मचाने के लिए। 27 तारीख को पूरी कॉपी भर के आना है। एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं 27 तारीख को आपको देखने के लिए मिलेगा, इस बात की 100% गारंटी है। क्योंकि ऐसा सेट मैं लेके आया हूं जो कि जो 4 सेट ए बी सी और डी, इन्हीं सेट से पूरा पूरा आपका पेपर बनने वाला है। तो सारे बच्चे पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए भौकाल मचाने के लिए, क्योंकि इस बार होगा तांडव। हर एक बच्चा हिंदी में 75 में 75 पाएगा, हर एक बच्चा। बस आपको करना क्या है, पूरा वीडियो देखना है, एक एक क्वेश्चन अथवा सहित याद करना। क्या करना आप लोग, अथवा सहित, अथवा सहित चारों सेट याद कर लो। अभी समय आपके पास है, पूरी गारंटी देता हूं पूरा पेपर आपका आएगा, पूरा पेपर आपका हमारे वीडियो के माध्यम से ही प्रोवाइड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर आज का, सेट बी उत्तर के साथ। तो सारे बच्चे पेन कॉपी लेके जल्दी से बैठ जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका अपना चैनल है गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस, जिस चैनल का एक उद्देश्य है आपके रिजल्ट को बेहतर से बेहतर करना। तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को दबाइएगा। अन्य विषय की भी मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, उनको भी आप जाके देख लीजिएगा जल्दी से। के नीचे यहाँ पे निर्देश दिया गया है, पेपर आपका होने वाला है टोटल 75 नंबर का। यहाँ पे 1 से 5 तक प्रश्न रहेंगे, फिर 6-17 तक आपके अति लघु उत्तरीय रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, 18 से 20 3 नंबर का रहेगा, और आपका 21 से 23 4 नंबर का रहेगा। इसमें 120 लिखना है, इसमें 75 शब्द लिखना है, इसमें 30 शब्द, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो चलिए शुरू करें जल्दी से। हर एक बच्चा भरोसा करके जाए। अभी मैं आपके कमेंट भी पढ़ूंगा, कौन कौन क्या क्या कमेंट किया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, प्रयोगवाद के कवि हैं, प्रयोगवाद के कवि अज्ञेय, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, या फिर तुलसीदास। तो प्रयोगवाद के कौन हो जाएगा, अज्ञेय। कौन हो जाएगा, अज्ञेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आता है, व्याधि शब्द का अर्थ है, व्याधि शब्द का अर्थ है आधार, चिंता, रोग, या फिर विरह। तो व्याध यानी हो जाएगा रोग, क्या हो जाएगा आपका, रोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, रोग। अगला प्रश्न, नीलकमल शब्द में समास है, नील कमल शब्द में समास है कर्मधारय, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, या फिर बहुब्रीहि समास। तो कर्मधारय समास, क्या हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है शांति का, क्रांति का, गति का, या फिर सुख का। जल्दी जल्दी वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, तांडव मचाइए पूरी ऊर्जा एनर्जी के साथ, सब याद कर डालो यार, जल्दी जल्दी उत्तर कमेंट करो। तो सूर्य तुम्हारे यहाँ पे उत्साह कविता में किसका प्रतीक है, तो क्रांति किसका प्रतीक है, क्रांति प्रतीक है। पचमा, कमली का शाब्दिक अर्थ है कम्बल, धोती, कुर्ता, या फिर वसंत। कमली का शाब्दिक अर्थ, कमली क्या हो जाएगा आपका, कम्बल। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताना है, भय, क्रोध, स्नेह, रति। जल्दी बताइए। तो श्रृंगार क्या हो जाएगा, रति। क्या हो जाएगा श्रृंगार का आपका, रति हो जाएगा। ठीक है, हमारा एक ही उद्देश्य है, आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर करना लगातार, इसीलिए कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं कि 22 या 23 तारीख को हम आपको चारों सेट प्रोवाइड करवा दें हर एक सब्जेक्ट के, ताकि उनको आप अच्छे से तैयार कर लो। अगर एक बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो भी इन चारों सेट को पढ़ के बेहतर नंबर पा सकता है। फिर भक्ति काल साहित्य में भाव की प्रधानता है, किस भाव की है, तो भक्ति भाव की।
चौपाई छंद में मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में 16 मात्राएं, कितनी होती है? 16 मात्राएं। बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की विधा के अंतर्गत आता है। तो रेखा चित्र, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं, है ना। विस्तृत कलेवर वाले वाक्य को काव्य को सॉरी कहते हैं, तो महाकाव्य कह देंगे, ठीक है ना। फिर सच्चे साधु की पहचान उसके से होती है, विचारों से होती है, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे आता है आपका उत्साह कविता। उत्साह कविता, तो जयशंकर प्रसाद किसकी हो जाएगी? सॉरी, उत्साह कविता माफ करिएगा, यहाँ पे एक आवाहन गीत क्या हो जाएगा आपका? आवाहन गीत हो जाएगा। मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। रिपोर्ताज की भाषा कौन सी है? तो फ्रेंच भाषा है। सफेद पोश भद्र व्यक्ति, जो कम बोलता हो, तो मितभाषी हो जाएगा। चलिए, उपन्यास के तत्व कितने होते हैं? 6 हो जाएगा, है ना। जो मितभावी है ना, सॉरी, जो कम बोलता हो मितभावी है, मितभाषी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन। किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है, ठीक है ना, नागार्जुन को। ठीक। फिर रस के 2 अंगों के नाम लिखिए। स्थाई भाव, संचारी भाव, है ना। रस के अंग होते हैं 4, ठीक है ना। स्थाई भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव, ठीक है। काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृत किस पाठशाला है? संस्कृत की, संस्कृति। 2 स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, स्वर संधि। जो मीठी वाणी बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है मृदुभाषी, मृदुभाषी। मीठी वाणी है, बोलो मृदुभाषी, ठीक है। चलिए आगे। श्वेत पताकाएं किसकी प्रतीक हैं? शांति और अहिंसा की। किसकी प्रतीक है? शांति और अहिंसा, अहिंसा, ठीक है। आगे बढ़िए। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद हैं, है ना, सत्य हो जाएगा। दोहा अर्ध मात्रिक है और चौपाई सममात्रिक, ठीक है ना। संस्कृत पाठ व्यंग विधा में लिखा गया है, असत्य हो जाएगा। गंतोक अर्थ पहाड़ है, सत्य हो जाएगा। न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, सत्य हो जाएगा। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, असत्य हो जाएगा। निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, असत्य हो जाएगा, ठीक है। छठवां आता है आपका कि भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा छायावाद के 2 कवियों के नाम और एक एक रचना लिखना आपको, ठीक है। तो चलिए इसका भी उत्तर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पूरा उत्तर बताऊंगा आपको मैं। पहली विशेषता हो जाएगी समन्वय की भावना। भक्तिवाद की विशेषता क्या है? समन्वय की भावना। दूसरा हो जाएगा भारतीय संस्कृति की रक्षा। क्या हो जाएगा? भारतीय संस्कृति की रक्षा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़े अगर, अथवा देख लेते हैं छठवां का। जयशंकर प्रसाद, कमायनी झरना आंसू, सुमितंदन पंत, पल्लव बीड़ा गुंजन, ठीक है। छठवें उत्तर कंप्लीट। आपका 7वां आता है, सॉरी यहाँ पे 7वां छठवां 7वां। हाँ। मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था? अथवा लेखक के अनुसार सभ्यता क्या है?
कहानी और उपन्यास में अंतर, नाटक और एकांकी में दो अंतर। फिर इसके बाद वत्सल रस की परिभाषा, वत्सल रस की परिभाषा, प्रबंध काव्य के दो भेद, दो खंड काव्यों के लेखक के नाम, और अतिशयोक्त अलंकार की परिभाषा। चलिए इसके उत्तर देख लें जल्दी से। तो मंडू भंडारी के पिता का स्वभाव अपने निजी लोगों के विश्वासघात के कारण क्या हो गया था? विश्वासघात के कारण शक्की हो गया था। लेखक के अनुसार सभ्यता संस्कृत का परिणाम है। मनुष्य का खान पान रहन सहन आदि सभ्यता में आते हैं। कहानी और उपन्यास में अंतर, तो कहानी संक्षिप्त होती है, उपन्यास लंबा होता है। कहानी में सीमित पात्र होते हैं और इसमें पात्र संख्या अधिक होती है। ठीक है। इसके बाद नाटक और एकांकी में अंतर, तो नाटक इसमें गौण कथा के साथ सहायक कथा भी होती है। इसमें एक कथा होती है। इसमें पात्रों चरित्रों का संयोजन नहीं होता है, इसमें संयोजन होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर 9वां नंबर देखिए, वात्सल रस की परिभाषा, जहां बच्चों की आनंदमयी क्रीड़ाओं एवं बातों का वर्णन कौन सा रस होगा? वात्सल हो जाएगा। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। प्रबंध काव्य उसे कहते हैं जहां पर घटना या कथा काव्य के रूप में क्रम में चलती है। 10वां क्वेश्चन था आपका कि दो खंड काव्यों के नाम और कवि के नाम। तो ग्रंथ सूत्रपंद पंचवटी मैसम गुप्त एक खंड काव्य के नाम हो गए। फिर इसी अथवा में था आपका अतिशयोक्त अलंकार की परिभाषा। किसी काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की स्वाभाविकता से अधिक बढ़ा चढ़ा वर्णन किया गया, वहां पे क्या होता है? अतिशयोक्त अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं जल्दी से। फिर 11 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। 13 नंबर, ऐसे प्रश्न लेके आऊं ना कि पूरा पूरा का पेपर यहीं से बनने वाला है। 14 नंबर, ठीक है ना। चलिए इसके उत्तर देख लेते जल्दी से। चलिए 11 नंबर, 12 नंबर हो गया, परशुराम जी धनुष टूटने के कारण क्रोधित थे। धनुष टूटने को वे अपने गुरु का अपमान समझ रहे थे। कई मानते हैं कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसकी सराहना की जाए। अभावों से भरी जिंदगी कथा सुनना उपहास होगा, ठीक ना। मिट्टी में मिलना का अर्थ हो जाएगा नष्ट होना, ठीक है ना। फिर सीने में दम होना, साहसी होना। प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन हो जाएगा। माता पिता, माता और पिता हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 14 नंबर आ जाता है, उद्धव के, है ना, व्यवहार तुलना कमल पत्र तेल युक्त घड़ी आदि से की गई है। चलिए 15 नंबर, ठीक है, चलिए 15, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर। एक एक क्वेश्चन अपने को बढ़िया से करना है, ठीक है। बार बोलो अथवा सहित करना, ठीक है, अथवा सहित करना आप लोग को, अथवा सहित करना है ना। ठीक है, 22 नंबर आपका आ गया। चलिए 23 नंबर है ना। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिएगा
और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा। नंबर है 7987374158। इसमें व्हाट्सएप करके आप हमारे ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगले सेट के साथ, अन्य 20 सेट भी अपलोड हो रहे हैं।